दोस्तों, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2022 आपके लिए आने वाली है और इस प्रतियोगी परीक्षा का इंतजार कर रहे काफी छात्रों के लिए ये जो न्यूज है हम लेकर के आए हैं, जिसके अनुसार आपकी जो है 247 पदों पर आपकी भर्ती आनी है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है कैसे संपन्न होती है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशंस है, सिलेक्शन किस तरीके से होता है और डीएलएड, बीएड या अन्य जो टीचिंग डिप्लोमा है वो कहाँ तक इसमें वैलिड रखे जाते हैं, किनको अनुमति दी जाती है फॉर्म भरने की, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगी। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिएगा यहाँ चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम्स कराती है ये कराती है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और एक संस्था होती है आपकी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये जो एग्जाम्स कराती है यूपीपीएससी कराती है। इसका जो एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर वो जो है सुर्खियों में रहते हैं लीक वगैरह की वजह से। तो ये जो आपका बिल्कुल साफ छवि का आयोग है और ये जो काम कराता है इसमें आपके जो है पीसीएस या एलटी ग्रेड के आपके जो एग्जाम्स होते हैं टीचिंग वगैरह के, तो उस तरीके के एग्जाम्स कराती है संस्था, काफ़ी कम कराती है। और इसकी खूबी यही है कि जब ये फॉर्म आपसे मांगती है उसी के टाइम पर आपको जो है एग्जाम्स डेट अनाउंस करती है और आपकी जो परीक्षा है तय समय पर तय मानक के अनुसार करती है। बाकी ये जो संस्था है इसका कुछ अता पता नहीं है, ये डेट जो है लगातार बदलती रहती है। जब एग्जाम्स करीब आ जाता है तब भी उसकी डेट बदल जाती है। आप देख रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती को पिछले 4 साल से विज्ञापन आते आते अब आया है और उसकी डेट भी कितनी बार परिवर्तित हो चुकी है। तो यूपीपीएससी को जो है सरकार की ओर से जो ब्यौरा है इन पदों का भेज दिया गया है। अब यूपीपीएससी जैसे ही इसके फॉर्म निकालेगी, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि अगस्त 2022 में आपके जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल जो है यूपीपीएससी किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं निकाल रही है, यानी कि इस समय जो है खाली है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि आपकी जो है जुलाई माह में काफ़ी छुट्टियां हैं, अभी कांवड़ यात्रा है, उस तरीके से जो है दफ्तर वगैरह इनके बंद रहेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ से आपकी जो है अगस्त माह में विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो आयोग के लिए आवेदन की डेट हमने बता दी है कि अगस्त 2022 में आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अब इसकी क्वालिफिकेशंस की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो समझना होगा तो इसको मैं बोलता हूँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, शॉर्ट में इसको बोला जाता है बीईओ, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। खंड का मतलब होता है ब्लॉक। ब्लॉक जो है प्रत्येक जिले में आपका थोड़ा बहुत क्षेत्र होता है, उसको जो है एक खंड में विभाजित किया जाता है क्षेत्र के हिसाब से, उसको जो है ब्लॉक कहा जाता है। अब ब्लॉक के अंतर्गत आपके जो है विभिन्न गांव आते हैं, शहर के कुछ क्षेत्र आता है। तो वो जो है जहां भी आपके जो है कॉलेज होंगे, कॉलेज का मतलब ये है कि प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और एक होता है आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय। 2 प्रकार के विद्यालय सभी गांव सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो ये क्या है कि दोनों विद्यालय जो है आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ब्लॉक के अंदर आपके खंड के अंदर जितने भी ये आपके इस तरीके के विद्यालय बने हुए होंगे ये आते हैं ब्लॉक एजुकेशन के अंतर्गत। तो इनका जो निचले स्तर पर काम करता है वो करता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो कुल मिलाकर के जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अधिकारी की पोस्ट है, अधिकारी है इसका नाम खंड शिक्षा अधिकारी। तो अधिकारी लेवल की ये जॉब्स है। टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इसका जो है ग्रेड पे होता है। तो क्योंकि ये अधिकारी लेवल का है, पीसीएस स्तर का आपका जो है पद है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर नौकरी ये मानी जाती है। और लगभग ये मान करके चलिएगा कि 100 के आसपास जो एवरेज है ब्लॉक में गाँवों का, तो 100 के आसपास विद्यालयों का जो ऊपर बना हुआ होता है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। और इसके अंतर्गत जो है
बेसिक शिक्षा अधिकारी व उनकी जो जांच करने वाली टीम है विद्यालयों के अंदर वो काम करती है। तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी कि कहाँ से कितनी आमदनी इसको वैसे भी हो सकती है, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए स्पष्ट कर दी है। बात करें इसकी एज की, तो आयु जो देखेगा वो रखी जाती है यहाँ पर पूरी की पूरी, उसमें क्या है कि 18 से 40 वर्ष तक आपकी जो है एज मांगी जाती है। ओबीसी को 3 साल की आपकी छूट है। एससी और एसटी या आपकी जो महिला कैंडिडेट्स है उनको जो है यहाँ पर छूट रखी जाती है 5 साल की। तो कुल मिलाकर के आपकी आयु सीमा में भी छूट है, और ये 18 नहीं है, ये 21 से आपकी काउंटिंग होगी, 21 से 40 वर्ष के बीच। इसकी दूसरी क्वालिफिकेशंस की ओर जाते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बीएड, डीएलएड या आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस तरीके से यहाँ पर मानक के रूप में काम करेगी। तो देखिएगा जिस तरीके से आपकी जो पिछली भर्ती आई थी 2018 में 19 में, तो उसमें क्या था कि आपकी जो भर्ती थी उसमें मांगा गया था आपसे जो है ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री हो, स्नातक की आपके पास डिग्री हो, और उसके साथ साथ आपसे मांगी गई थी बीएड या इसके जो है समकक्ष कोई डिग्री हो बीएड या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, कोई किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन, कोई किसी प्रकार का सीटेट या टी या आपका यूपी टेट का किसी प्रकार का कोई एग्जाम्स, कोई और परसेंटेज की बाउंडेशन इसमें बिल्कुल नहीं थी। तो कुल मिलाकर के बात स्पष्ट हुई कि आपके पास स्नातक के बाद ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स की बीएड होती है, क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड बीएड है वो भी इसमें मान्य होती है, वो 4 वर्षों वाली। तो स्नातक और बीएड एक ही बात है, तो बीएड इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट्स होना चाहिए। डीएलएड की यदि बात करते हैं तो देखिएगा पिछली बार जो है डीएलएड को मौका नहीं दिया गया था इस भर्ती के लिए, लेकिन इस बार जो है नियमों में संशोधन हो सकता है, लेकिन इस बार जो है इनको मौका मिलने के चांसेस हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो डीएलएड थी उसको जो है अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक में पहले मान्यता नहीं थी, लेकिन अब जो है इसको भी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के इसके नियम में भी संशोधन हो सकता है और आपको जो है डीएलएड वालों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये संभावनाओं की बात है। असली जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी यही है कि बीएड वाले कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए यदि मैं जानकारी दे दूं, अगस्त में इसका फॉर्म आता है, तो लगभग 2 माह के बाद आपकी जो है परीक्षा ये आयोग ज़्यादातर करा देता है। तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलिएगा कि अक्टूबर या नवंबर में आपकी ये परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो मैं आपके लिए वो भी बता दूं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका जो है यहाँ पर 2 तरीके के एग्जाम्स आपको देने होते हैं। एक होता है प्री एग्जाम्स, और प्री एग्जाम्स में जो आपसे पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस में आपसे जो है 11 सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 से 12 क्वेश्चंस। 10 से 12 क्वेश्चन, इसमें आपका मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स। कुल मिलाकर के सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो लगभग यहाँ पर 95 क्वेश्चंस के आसपास जो है यहाँ पर होता है, और बाकी जो आपके 20 से 22 क्वेश्चंस हैं उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान, आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सभी क्या है सामान्य ज्ञान के ही पार्ट हैं। तो वो पार्ट जो है यहाँ से सामान्य ज्ञान की यदि बात की जाए तो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है वो लगभग यहाँ से 95 से 100 क्वेश्चंस के बीच आपके आ जाते हैं, और आपके जो है 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथ और आपकी जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन का प्री एग्जाम्स होगा। आपको भर्ती के जो है 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे प्री के लिए। प्री के द्वारा, प्री एग्जाम्स के द्वारा जो है यहाँ पर आपके जो है 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, और फिर आपका जो होगा मेंस एग्जाम्स होगा। मेंस एग्जाम्स का भी सिलेबस लगभग यही है, लेकिन मेंस एग्जाम्स में आपके पेपर अलग होंगे, और जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जाम्स के बेसिस पर आपकी बनेगी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है, यदि यहाँ पर प्री की कट ऑफ की बात की जाए
तो प्री का जो कट ऑफ है वो देखेगा, सिलेबस मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसका जो है एग्जाम्स आता है, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पीसीएस लेवल से भी आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पेपर होता है। जिस तरीके से पीसीएस का प्री एग्जाम्स होता है उससे थोड़ा सा हार्ड होता है, और आपकी जो कट ऑफ है वो भी लगभग यहाँ पर 85 से 90 क्वेश्चंस के बीच आपकी बन जाती है 120 में से। तो ये इसका ये क्राइटेरिया था। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम्स होगा। मेंस एग्जाम्स के आधार पर प्री के भी और मेंस के भी आपके जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे और आपकी जो है अंतिम चयन सूची होगी। इसके बाद आपका जो साक्षात्कार है वो भी इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।